हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर 4 के क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सरसाइज 4.5 हमारा चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करेंगे। 14 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। तो चलिए 15 से सॉल्व करते हैं। तो 15 एक मैट्रिक्स दे के रखा है और बोला है कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप इसको प्रूफ कर दो और फिर उसके बाद ए इन्वर्स पता करो। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमें क्या निकालना है, ए क्यूब निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, ए निकालना है और आई तो है हमारे पास, ए भी है। तो ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालना है। तो पहले निकालते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, जब हम लोग ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 इंटू 1 +1 और फिर प्लस का 2, इसको इससे करेंगे तो 1 प्लस का 2 माइनस का 1, फिर थर्ड वाले से करेंगे तो 1 -3 +3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 + 2 1 + 2 -6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 + 4 +3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -6 -9, सेकेंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -1 +6 और ये आ जाएगा आपका सेकेंड रो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, मतलब थर्ड रो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा 2 -2 -3, इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 + 3 और प्लस कितना 9। This one will be 4, this one will be 2, this one will be 3 and 4 -1 1, ये आपका आ जाएगा -3, ये आपका आ जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा 9 6 15 माइनस का 14, 6 2 8 -1 7, ये हो जाएगा आपका -3 एंड दिस वन विल बी 14। तो ये आपका आ गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आ गया। अब ए क्यूब निकाल लेते हैं। तो ए क्यूब क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मतलब ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करने से निकल के आ जाएगा हमारा। तो ए स्क्वायर लिख लेते हैं। ये है हमारे पास 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 ए स्क्वायर। इसको क्या करना है, हमें ए से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए हमारा जो मैट्रिक्स था वो था 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ओके, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। यह आ जाएगा आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो 4 + 2 + 2, ये आपका आ जाएगा 4 + 4 -1 4 -6 +3, यहाँ से करेंगे तो -3 +8 माइनस का 28, दिस वन विल बी -3 +16 +14 -3 -24 -42 और इससे करेंगे तो 7 -3 +28, दूसरे वाले से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7 -6 -14, थर्ड रो थर्ड कॉलम 7 +9 और 14 और 3 कितना रहेगा हमारे पास 17। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने से हमारा ए क्यूब निकल के आ जाएगा। तो ए क्यूब हो जाएगा 8 7 1
माइनस का 23, माइनस का 69, 32, माइनस का 13, एंड दिस वन विल बी 7, 24 और 9। एक मिनट, यहाँ पे ये कितना था एक्चुअली, 7 + 9 और ये 42 था ना, 43 जब 42 था ये एक्चुअली। हम्म 14 को 3 से करेंगे तो हमारा 42 आ जाएगा ना। तो 42 और 9 51 और ये 58। तो ये आपका आ गया क्या, ए क्यूब। ये जो है फाइनली आपके पास क्या आ गया, ये है ए क्यूब। 871 - 23 27 - 69 32 - 13 58। तो ए क्यूब आ गया हमारे पास। अब जो उसने देख रखा था कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कौन सा, ये था ए क्यूब - 6a²। तो कर देते हैं उसको, ए क्यूब -6a² प्लस का 5a + 11i प्लस 5a और प्लस 11i जो है वो नल मैट्रिक्स के बराबर हमें प्रूव कर देना है। ठीक है, तो LHS शुरू करते हैं। ए क्यूब अभी हमने निकाला कि ए क्यूब कितना है हमारे पास, 871 -23 27 - 69 32 - 13 58। ये होगा आपका ए क्यूब -6 टाइम्स a²। a² हमने ऊपर में निकाल के रखा था, कितना था, 421 - 3 8 - 14 421 - 3 8 - 14 और फिर था 7 - 3 14 7 - 3 14 और फिर है आपके पास 5a। तो 5a का मतलब क्या आ गया हमारे पास, 5 टाइम्स a मैट्रिक्स जो देख रखा था हमारे पास, 1 1 1 1 2 - 3 2 - 1 3 और प्लस कितना है 11i, यानी कि 11 टाइम्स क्या हो जाएगा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो चलिए 2 2 करके कर लेते हैं। तो -6 से क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं सबको। चलो कर लेते हैं एक बार, पहले सारे मैट्रिक्स को, मतलब ये जो नंबर्स हैं कांस्टेंट नंबर्स, उसको अलग लेके जाते हैं, अंदर लेके जाते हैं। तो ये 871 -23 27 -69 32 -13 58। -6 को ले जाकर अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस वन विल बी -24 -12 -6 18 -48 14 छक 84 7 छक 42 माइनस का 42 प्लस का 18 और 14 छक 84 माइनस का 84, ये आ जाएगा। फिर 5 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 5 5 5 10 -15 10 -5 15 और प्लस जब 11 से किया जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस वन विल बी 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो चाहे तो एक ही साथ कर लेते हैं, चलो एक ही साथ चारों को ऐड करते हैं, या फिर चलो 2 2 कर लेते हैं, वरना दिखेगा नहीं फिर। ओके चाहे कर ही लेते हैं। देखो यहाँ पे 8 है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग सारे टर्म्स को ऐड करेंगे। 8 -24 5 और 11 11 5 16 16 और 8 24 -24 0, पहला टर्म 0। 7
और 5, 5 7 12 माइनस 12 0, क्योंकि अगले वाले में तो जीरो है हमारे पास, तो ये आपका अगला वाला भी जीरो आ गया। 1 माइनस 6 और यहाँ पे आपका कितना है 5, 5 1 6 माइनस 6 0, माइनस 23 प्लस 18 प्लस 5, 18 5 23 माइनस 23 0, 27 27 और 10 कितना आएगा 37, 37 और 11 48 और माइनस का 48 कितना आ जाएगा आपका 0, फिर माइनस का 69 और माइनस का 15, माइनस का 84 और प्लस का 84, वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 0, क्योंकि अगले वाले में 0 है। माइनस 32 प्लस 10 42 माइनस 42 0, 13 माइनस 13 और माइनस 5 माइनस 18 और प्लस 18 0, 58 प्लस 5 63 73 73 और यहाँ पे आ जाएगा 1 74 84 और माइनस का 84, ये भी आपका कितना आ गया 0। तो ये क्या हो गया हमारे पास एक नल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये जीरो नहीं, ये कैपिटल ओ है हमारे पास। एक नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास RHS। तो प्रूव हो गया, हमें यही प्रूव करना था कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास, तो उसको हमने प्रूव कर दिया। अब हमें क्या करना है ए इन्वर्स पता करना है, तो ए इन्वर्स भी निकाल लेते हैं। अब ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये दे के रखा था ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स। आप प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई दोनों कर सकते हो, एक में प्री मल्टीप्लाई बताया था, यहाँ पे हम पोस्ट मल्टीप्लाई से बता देते हैं। तो कितना हो गया ए क्यूब इंटू ए इन्वर्स माइनस 6a स्क्वायर ए इन्वर्स प्लस 5a ए इन्वर्स और प्लस 11i ए इन्वर्स इक्वल टू 0। ए इन्वर्स मतलब जीरो नहीं है, वो नल मैट्रिक्स है हमारे पास, और ए इन्वर्स। अब यहाँ से ए क्यूब को हम देखो ए क्यूब को ऐसे लिख देते हैं ए स्क्वायर ए इन्वर्स। अब ये ए इन्वर्स जो होगा वो आई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर को जब किसी भी मैट्रिक्स को जब हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मिलता है, तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ से इसको देखो, इसको लिख देते हैं ए इन्वर्स, ये आपका आई बन जाएगा, तो ए आई बन जाएगा, और ए आई फिर क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। ए इन्वर्स क्या बन जाएगा आपका आई बन जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा आपका ए इन्वर्स, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नल मैट्रिक्स। तो सबको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। तो पहला वाला तो बन गया ए इन्वर्स, दूसरा माइनस का 6 बन जाएगा, अगला वाला 5 आई बन जाएगा हमारे पास, और फिर आ जाएगा 11a इन्वर्स इक्वल टू क्या होगा एक नल मैट्रिक्स। अब ए इन्वर्स हमें पता करना है, तो ए इन्वर्स को छोड़ के बाकी सबको उधर लेके जाते हैं, तो बाकी सबको आप उधर लेके जाओ। तो 11a इन्वर्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स पहले से है, ठीक है, प्लस का 6a हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 5i हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ओके। अब नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो आपका वही निकल के आ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 6a माइनस 5i और प्लस कितना माइनस कितना ए स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे वो लास्ट में ए इन्वर्स निकालने के लिए 11 से डिवाइड कर देते हैं। तो पहले ये निकाल लेते हैं कितना आता है हमारे पास 6a, 6 टाइम्स a। एक काम करते हैं हम थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं 6a माइनस 5i सिक्स ए माइनस 5i और माइनस ए स्क्वायर, इसको निकालते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6a। ए हमारे पास कितना दे के रखा था 1 1 1 1 1 1 1 2 माइनस 3 और 2 माइनस 1 3, ये दे के रखा था हमारे पास। तो 6a हो गया माइनस का 5i, तो i जो होगा हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 का ये हो जाएगा, और माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जो हमने ऊपर में निकाला था, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया है, ए स्क्वायर
421 माइनस 38 माइनस 14 7 माइनस 3 421। ठीक है, तो ऊपर वाले से क्या कर रहे हैं हम, उसका वैल्यू लिख देते हैं। 421 माइनस 38 माइनस 14 एंड 7 माइनस 3 14, यही था 421। कहाँ गया? 421 माइनस 38 माइनस 14 7 माइनस 3 14 7 माइनस 3 14। हाँ, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहला वाला मैट्रिक्स कितना बन जाएगा हमारे पास, ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 ये 12 ये माइनस का 18 ये 12 ये माइनस का 6 ये 18 माइनस 5 से जब करोगे तो प्लस का कितना आ जाएगा आपके, -5 0 0 0 -5 0 0 0 1 का ये बन जाएगा। और माइनस से अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। -5 -2 -1, this one will be 3, this one will be -8, this one will be 14, this one will be -7 3 and this one is be -14। अब ऐड कर देते हैं तीनों को, ऐड करके लिख देते हैं कितना आता है, तो कितना जाएगा 6 और माइनस का 9 -3 6 -2 4 6 0 -1 5 ऐड कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स 9 12 7 -8 -1 -18 + 14 -4 12 -7 5 -6 -3 18 19 -14 5। ये आपका आ गया, ये वाला जो वैल्यू बोला था ना, ये आ गया आपका। तो ए इन्वर्स कितना हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा 11 अपॉन जो भी आया है ये, मतलब जो भी राइट हैंड साइड है डिवाइड बाई 11। तो ए इन्वर्स जो आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा, जो भी ये निकल के आया है -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 5 और डिवाइड बाई क्या कर देंगे हम लोग 11। 11 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 11 से ही करना है ना। 11 से डिवाइड कर देंगे तो आपका ए इन्वर्स निकल के आ जाएगा। और ए इन्वर्स जो होगा वो कितना होगा, -3/11 -3/11, ये आपका आ जाएगा 4/11, दिस वन विल बी 5/11 9/11 -1/11 -4/11 5/11 -3/11 5/11। ये आपका इन्वर्स आ जाएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इन्वर्स हमारा सही आया है ना। -3/11 4 5 9 -1 -4, अच्छा ये -5। अच्छा सॉरी, ये एक्चुअली यहाँ पे गलती कर दिया थोड़ा सा, -5 होगा तो 18 और ये हो जाएगा 9, माइनस का 1 आएगा ये एक्चुअली, ये आपका -1 आएगा यहाँ पे। अब ठीक है, -5 -3 अब ठीक है। तो दिस वन इज़ माइनस का 1 और यहाँ पे भी -1 रख देंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ए इन्वर्स। ए इन्वर्स तो डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, लेकिन उसने बोला है किस तरीके से निकालना है आपको, तो हम लोग उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से उसने बोला है। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। ए देख रखा है 2 - 1 1। एक्चुअली है ये बड़े बड़े क्वेश्चंस, ठीक है, लेकिन ये है ना कि इससे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगा बहुत सारी चीज़ों का। -1 2 -1 और 2-3 बार आप करोगे तो स्पीड भी आपका बढ़ेगा। 1 -1 2
ये एक मैट्रिक्स दे के रखा है हमें और बोला है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a, ए क्यूब माइनस 6a², क्या है हमारे पास ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और उसके बाद हमें इन्वर्स पता करना है। अगेन सेम काम हमें रिपीट करना है, तो चलिए a² पहले निकालते हैं, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² जो होगा वो 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, आपको इसी से मल्टीप्लाई करना है। 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 और 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 2 2 4, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस इसको कर रहे हैं -2 -1, थर्ड वाले से करेंगे तो 2 प्लस 1 प्लस कितना 2, दिस वन विल बी -2 -2 -1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 प्लस 4 प्लस 1, और फिर करेंगे इसके साथ तो कितना आ जाएगा हमारे पास -1 -2 -2, और इससे किया जाए तो 2 प्लस 1 प्लस 2 1 -2 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 4। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा दिस वन इज 6, ये -5, ये 5 -5 6 -5 5, अच्छा ये 5 नहीं आ रहा है क्या, किसको किससे करना पड़ेगा, दूसरे वाले से करना पड़ेगा ना, एक्चुअली इसको करना है किससे, सेकंड वाले से करेंगे तो 1 कैसे लिख दिया मैंने, -1 -2 -2, ये भी आपका -2 ही आएगा, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6। आई होप कि ये सही हो, a² 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6, हाँ ठीक है। अब a क्यूब निकाल लेते हैं यहाँ से हम लोग, तो a क्यूब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें a से मल्टीप्लाई करना है, तो a मैट्रिक्स जो देख रखा है वो कितना है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं। 6 टाइम्स 2 12 -5 टाइम्स दिस प्लस का 5 और 5 टाइम्स 1 5। ओके, सेकंड वाले से करेंगे तो -6 -10 -5 6 प्लस 5 प्लस 10, इधर से आ जाएगा आपका -10 -6 -5 5 12 प्लस का 5 माइनस का 5 -6 -10 10 5 6 -5 -10 -6 5 +5
प्लस 12, ये आपका आ गया ए क्यूब। दिस वन इज 22 माइनस का 21, 21 माइनस का 21, 22 माइनस का 21, 21 माइनस का 21, दिस वन इज 22। ये आपका आ गया ए क्यूब। बट लेट मी चेक, 22, 21 माइनस 21, 21 माइनस 21, 22 माइनस 21। ठीक है बिल्कुल। तो चलिए अब करते हैं ये जो बोला था उसने कि ए क्यूब माइनस 6a² ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i प्लस 9a माइनस 4i को हमें क्या करना है, नल मैट्रिक्स के बराबर प्रूफ करना है। तो निकालते हैं इसको। तो ए क्यूब अभी हमने निकाला, कितना है हमारे पास, 22 माइनस 21, 22 माइनस 21, 21 माइनस 21, 22 माइनस 21, 21 माइनस 21, 22 माइनस 6a² a² हमने ऊपर में निकाला था, कितना था a², 6 माइनस 5 5, 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 5 माइनस 5 6 प्लस 9a, 9 टाइम्स ए मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स जो था हमारे पास वो कितना था, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2, और फिर कितना है माइनस का 4i, तो माइनस 4 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया आपका। चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। इज इक्वल टू 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस, ये कितना रहेगा हमारे पास, 36 30 माइनस का 30 30 36 माइनस का, फिर 30 माइनस का 30 प्लस का 30 माइनस का 30, फिर 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18, और माइनस 4 से जब इसमें कर देंगे तो दिस वन विल बी माइनस 4 0 0 0 माइनस 4 0 0 0 माइनस 4। अब ऐड कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे कितना है 22, अच्छा कुछ गलती हो गया, हाँ अच्छा ये माइनस 36 है। तो 22 प्लस 18 कितना हो जाएगा 40, माइनस 36 और माइनस 4 40, तो ज़ीरो हो जाएगा आपका, प्लस के साथ भी 40 माइनस के साथ भी 40, तो ये ज़ीरो, फिर माइनस 21 और माइनस का 9 30 30 ज़ीरो, 21 माइनस 30 और प्लस 9 ज़ीरो, माइनस 21 माइनस 9 प्लस 30 ज़ीरो, माइनस 21 30 9 ज़ीरो, 21 9 माइनस 30 ज़ीरो, माइनस 21 माइनस 9 माइनस 30 प्लस 30 ज़ीरो,
और बाकी यहाँ पे जब करोगे आप तो कितना आ जाएगा ये 22 22 और 18 कितना हो जाएगा 40 -36 और -4 0, और वैसे ही करोगे तो आपका ये भी 0। तो ये क्या आ गया आपका नल मैट्रिक्स इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो हमारा एक चीज़ तो प्रूफ हो गया। अब हमें क्या करना है, अगला पार्ट इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालते हैं इसका। a³ - 6a² क्या है हमारे पास, a³ - 6a² प्लस 9a - 4i प्लस 9a - 4i इक्वल टू क्या देख रखा है, नल मैट्रिक्स देख रखा है। इसमें हम लोग प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स। देखो प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब ये होगा कि अगर ए और सी इस तरीके से दिया हुआ है कि ए इक्वल टू सी है, तो मान लेते हैं कि हम बी से प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे बी ए इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होता है हमारे पास। अब बी सी को हम ऐसे सी भी नहीं लिख सकते हैं। जब इसमें पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी हमारा पहले ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो पोस्ट मल्टीप्लाई, मतलब ये होगा कि अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ए बी आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा सी बी आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो प्री मल्टीप्लाई एंड पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है हमारे पास। ये क्या किया हमने, प्री किया है, ये पोस्ट किया है। अच्छा, इस प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो ए इन्वर्स a³ माइनस, देखो कांस्टेंट है तो उसको अलग कर सकते हो, उसको कोई मैट्रिक्स से लेना देना है नहीं, a² और प्लस 9 a इन्वर्स a और -4 a इन्वर्स i इक्वल टू a इन्वर्स नल मैट्रिक्स। अब इसको देखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इन्वर्स a² a इन्वर्स a क्या हो जाएगा आपका i a² और i² क्या बन जाएगा आपका a², क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, प्री करो चाहे पोस्ट करो, वही मैट्रिक्स मिलेगा। अच्छा, इसकी बात करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं a इन्वर्स a ये क्या बन जाएगा आपका i बन जाएगा, तो i a और ये फिर फाइनली कितना बन जाएगा a बन जाएगा। a इन्वर्स a जो होगा आपको i बन जाएगा और माइनस का 4 a इन्वर्स i जो है वो हमारा a इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कर रहे हैं। और किसी भी मैट्रिक्स को अगर नल मैट्रिक्स से करोगे तो आपका नल मैट्रिक्स ही बनेगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका a² माइनस 6a प्लस 9i माइनस 4a इन्वर्स इक्वल टू कितना नल मैट्रिक्स। अब यहाँ से हमने a इन्वर्स निकालना है, तो इसको पूरे को उधर लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 4a इन्वर्स, उसको राइट हैंड साइड लेके चले गए तो 4 हो जाएगा, और बाकी इधर ऐसे जैसे है वैसे रह जाएगा a² माइनस 6a और प्लस कितना 9i। ओके, a² हमने ऊपर से निकाल के रखा था, हम उसको थोड़ा डायरेक्टली लिख देते हैं, बार बार ऊपर नहीं जाएंगे। अब a² जो है हमारे पास कितना है 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6, ये है आपका a² माइनस 6a 6 टाइम्स a मैट्रिक्स कितना दे के रखा था हमारे पास 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, ये आपका दूसरा हो गया। और प्लस 9i का मतलब ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा। दिस वन इज 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 प्लस यह आपका आ जाएगा -12, -6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 6 6 6 -12 6 -6 6 -12 और प्लस आ जाएगा आपका 9 0 0 0 9 0 0 0 9। ओके, तीनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने से हमारे पास कितना आ जाएगा 9 6 15 में से 12 गया तो 3, ये बन जाएगा 1 6 5 11, ये बन जाएगा 11, ये बन जाएगा 1 6 9 6 15 में से 3, ये तो
3, फिर जाएगा -5, ये 1 बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा 9 6 15 में से 12 गया 3, ये बन जाएगा हमारे पास। तो ये किसके बराबर था? ये था हमारे पास 4A इन्वर्स के। तो A इन्वर्स कितना हो जाएगा? A इन्वर्स जो हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 1/4, और यहाँ पे जो भी बना 3 1 11 1 3 1 -1 1 और 3। तो ये आपका A इन्वर्स निकल के आ जाएगा। लेट मी चेक एक बार। ये कितना हो, 6 5 11, नहीं तब यहाँ पे कुछ गलती हो गया। अच्छा सॉरी, ये -6 आएगा। दिस वन विल बी -1, ठीक है। -1 होगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना आ जाएगा? ये -1 होगा। बाकी सब कुछ ठीक था। दिस वन इज़ -1। ओके, 1 3 4 -1, हाँ हो गया आपका। तो आपका 16 क्वेश्चन भी हो गया। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, बेमतलब का पूछा हुआ है, बट फिर भी प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। इफ़ ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो हमने देखा था कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए जो होता है, इसको प्रूफ कराया था हमने। ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ a⁻n - 1, जहाँ पे कि n क्या होता है? a का ऑर्डर होता है। तो अब a का ऑर्डर क्या है? दे के रखा है, ऑर्डर ऑफ a जो है वो कितना है? 2 है हमारे पास। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम लोग वैसे ही बोल देते हैं, 2 बोल देते हैं, n/n या फिर 2/2 बोलने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी 3 बोला है वो ना, 3 बोला है। ऑर्डर ऑफ a जो है वो 3 है, 3/3 का एक मैट्रिक्स है। तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा? सिंपल है ये तो। हमारे पास कितना आ जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n - 1, यानी कि 3 - 1, यानी कि ये क्या आ जाएगा आपका? डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर। ओके, अगले पे आते हैं। इफ़ a इज़ ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। तो हमें क्या करना है? पता करना है डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स। ओके, तो देखो अगर a को a मतलब ये पूछा गया है कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये आप फॉर्मूले के तरीके से भी याद रख लोगे इसको, अभी हम बताते हैं जो। तो देखो a और a इनवर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या निकलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। अब आप यहाँ पे क्या कर लो? डिटरमिनेंट ले लो दोनों साइड। तो डिटरमिनेंट लोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ i। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जो होता है हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जो होता है वो हमने देखा था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर होता है। मतलब इसको अलग अलग किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे भी, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो हमारे पास कितना होता है? 1 होता है हमेशा। तो हमारे पास यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना आ गया? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स आ गया 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये आप इसको याद भी कर लोगे कि ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो कौन सा हो जाएगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये हो जाएगा इसका आंसर, और इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, तो हमारा एक्सरसाइज 4.5 ख़त्म होता है। थैंक यू।